क्लास 10th। देखो, लास्ट अपनी जो एक्सरसाइज थी वो चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर जितना भी हो तुम्हारी उसमें बुक में थोड़ा अलग है, लेकिन मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे, यहाँ तक हो गया था। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का अंतर 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, आज अगली वाला क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। दोनों संख्याएं याद कीजिए, ये वाला। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोला गया कि पहले अपने तुम्हें संख्या है तो पता नहीं कि उनके वर्गों का अंतर क्या है, तो माना की संख्या क्या क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इनके वर्गों का अंतर कितना है, उनके वर्ग कर दो, दोनों का अंतर कितना है, 180 है। ठीक, फिर बोला गया है अगली लाइन, वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या कोई भी एक्स या वाई, तुम छोटी मान लो, छोटी संख्या पर मान ली वाई स्क्वायर। ठीक है, का वर्ग तो वाई स्क्वायर हो ही गया। का वर्ग, हाँ क्या लिखा, एक सेकेंड, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या मान लो 8x हो गई, का 8 गुना है। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। बात आई समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब क्या बोला है, आप अपने जो वैल्यू है उनको पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 इसको मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। बस आगे वैल्यू पुट कर दो। कैसे? ऐसे लिखो, समीकरण 2 में बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अपने समीकरण ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180 में बाई स्क्वायर का मान रख दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x माइनस 180। ठीक है, इसको 180 को उठा के अपने तुम इधर साइड लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने तुम क्या करेंगे, जो ये है, सॉरी 8x है, इसको इस तरीके से तोड़ो कि अगर गुणा या भाग कर, वो सॉरी गुणा करे तो कितना हो जाए, 180, और अगर इनका प्लस या माइनस करे तो कितना है, 8x। ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। 18x और 10x, 18 का 10 में गुणा करेंगे 180, और 18 में से 10 गए कितने बचे, 8x बचे। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉमन ले लो इन दोनों में से, इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन, तो इनमें से क्या 8 बहुत सॉरी x कॉमन है, तो अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 18, और इनमें दोनों में 10 कॉमन है, तो प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 18, 0 का तो क्या फंडा। ठीक है, अब दोनों लिख लो इधर साइड, x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 10, और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 18 माइनस के 10, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी माइनस के 10, और वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 18। ठीक है, अब जब वैल्यू अपने तुम्हारी निकल आई तो तुम्हें पता है कि वैल्यू हमेशा किसकी अपने तुम रखते हैं, प्लस की, बोले तो धनात्मक की। तो ये अपना समीकरण है, इसमें अपने तुम किसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी रखेंगे, प्लस की। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू रखो तो इसमें रख दो, दूसरे समीकरण में या पहले किसी में भी रख दो जिसमें तुम्हारा, क्योंकि वैल्यू अपने तुम्हें एक्स और वाई की निकालनी। अब ये छोटा है तो इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, तो वैल्यू किसकी, 8 की निकल, वो सॉरी x की निकल के आई कितनी, 18, तो बाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा कितना, 18 करेंगे तो 18 अट्ठे कितना होता है, इसका बाई स्क्वायर काटा हो, इसको लगा रहने दो अभी। ठीक है, अब जब 18 का गुणा 8 में करेंगे तो 144, 18 अट्ठे 144 हो जाए। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर साइड जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता कि नहीं बन जाता,
स्क्वायर जो इस पे लगाया है बाई स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर को अगर अपने तुम उधर साइड भेजेंगे तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तभी तो बोलते कि स्क्वायर याद करो, ठीक है। तो 112 का अपने सॉरी 12 का स्क्वायर निकाल ले, वो सॉरी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इसको दोबारा रख लो वो तो रख ही लो, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रूट से जब वैल्यू बाहर निकल के आती है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की होती है। कैसी होती है, प्लस की भी वैल्यू होती है और माइनस की भी होती है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू दो निकल के आएंगी, एक तो प्लस का 12 और एक माइनस का 12। बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलना एक प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि, एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि हो तो अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या, अब अपने तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या लेनी, तो मैंने माना अपने तुमने प्राकृतिक संख्या कैसी ले ली, एक्स ले ली, ठीक है। तो माना प्राकृतिक, ठीक है। तो हमने तुम्हें प्राकृतिक संख्या ले ली एक्स। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उसमें 12 की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि, तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रही। अगर ऐसे बोलते कि वो उसके गुना हो जाती है या वो उससे इतनी अधिक हो जाती है, इससे गुना अधिक हो जाती है तो गुणा करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर बोला जा रहा वह अपने व्युत्क्रम की 160 गुने के बराबर है। तो एस एक्स का व्युत्क्रम, ठीक है। तो 160 गुणे एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। एक्स का व्युत्क्रम 1/x होगा। ऐसे मान लो कि एस का व्युत्क्रम उल्टा, ठीक है, किसके बराबर है, 160 के बराबर, मतलब 60 के गुने के बराबर है, जैसे क्वेश्चन में दिया, ठीक है। वह अपने व्युत्क्रम की 160 गुने के बराबर है, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने तुम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 160 इधर कर दें, मतलब ऐसे नहीं, एक 160 बटे में एक्स, इस एक्स को इधर साइड भेजेंगे, तो एक्स को इधर साइड भेजेंगे तो एक्स प्लस 12 बराबर 160। एक्स ये गुणा यहाँ पे भाग में, इधर साइड गुणा में हो जाएगा तो ये एक्स आगे आ गया। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 12 में करेंगे तो 12x, और 160 को इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस का 160 बराबर 0, ठीक है। 160 को उतार के इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस का 160 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अपने तुम 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसका गुणा या भाग करें तो कितना आ जाए, 160 आ जाए। तो किस में तोड़ेंगे, 20 और 8 में, किस में, 20 और 8 में, ठीक है। किस में तोड़ेंगे, 20 और 8 में। तो 20 और 8 मतलब, हाँ, माइनस का 20 और प्लस का 8, माइनस का 160, माइनस का 20 प्लस का 8 और माइनस का 160। 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 आएगा, और 20 में से 8 गए 12 ही बचे, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 20। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 8, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 20, ठीक है। अब इसको बराबर लिख लो तो x प्लस 8 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 20 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 20।
ये भाई साहब ये प्रोसेस हम 1000 बार समझा चुके हैं। अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गई बात। अब तुम क्या करो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दो अपनी इक्वेशन में। एक सेकंड रुकना। नहीं तो इसमें सिर्फ संख्या पूछी गई थी, तो संख्या का आंसर कितना हो जाएगा अपना। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। इधर प्लस करो, इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, प्लस करो, इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, इधर माइनस करो। अब सही है, अब सही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकाला है, हमेशा धनात्मक वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। लिख लो। ठीक है, अगला देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलुरु 32 किलोमीटर यात्रा करने पर, ठीक है, मैसूर और मनाली की वो है मैसूर और क्या नाम है, बेंगलोर, ठीक है। उन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रेन यात्रा करती है तो क्या आता है। एक सेकंड। तो यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुम लोग रह रहे हो, मान लो मैंने बोला कि तुम लोग रह रहे हो अभी सामो अगल बगल इधर ही, ठीक है। तो मेन स्टेशन अपना कौन सा, सामो। तो तुमने बोला कि मैम हम जाएंगे सामो से, ट्रेन एक रुकती है मान लो कौन से भी, ठीक है, वहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे।
मैम हम ट्रेन पकड़ेंगे ये वाली, मैंने मान लिया कि एक्स ट्रेन है, ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है तुम ट्रेन पकड़ोगे। फिर मैंने तुमसे पूछा कि मैम ये, मैंने बोला कि देखो हम इस वाली ट्रेन में जाते हैं, मैंने बोला जैसे मान लो कोई भी ट्रेन, ठीक है, जो सुबह आती है 7 बजे, 7:30 बजे वाली, वो मैंने बोला कि वो वाली ट्रेन पकड़ना। तुमने बोला जैसे तुम स्टेशन पर खड़े हुए, ठीक है, और तुम्हें जाना मान लो आगरा या दिल्ली, कहीं भी जाना, आगरा मान लो, ठीक है, ये अपना आगरा है और ये अपना स्टेशन है सामो वाला, ठीक है। तो इतना हुआ। मैंने बोला कि भाई साहब हम जाते हैं जब आगरा से सामो, तब हम ये वाली ट्रेन पकड़ते, मान लो ये वाली ट्रेन का नाम कुछ भी हो गया, मैंने बोला ये एक्स ट्रेन है, ठीक है, एक्स ट्रेन पकड़ते हैं तो भाई साहब ये ट्रेन यहाँ तक मुझे ले जाने में 2 घंटे में पहुंचा देती है, मान लो मैंने बोल दिया 2 घंटे, ठीक है। जब मैंने अपनी बात की कि 2 घंटे में मुझे पहुंचा देती है, जब हम ये वाली ट्रेन पकड़ते हैं जिसका नाम एक्स है ट्रेन का, ठीक। तुमने बोला मैम सही है। फिर मैंने बोला कि तुम्हारी ट्रेन कितने घंटे में, तो तुमने बोला मैम मेरी ट्रेन का नाम है भाई, और मेरी ट्रेन मुझे यहाँ से लेके 4 घंटे में पहुंचा देती है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है भाई साहब, जब मेरी ट्रेन तुम्हें 2 घंटे में पहुंचा दी तुम यही पकड़ो, ठीक है, पकड़ो ना। तो तुमने बोला मैम ये तो सही है, टाइम बचेगा, मनी बचेगी, सब कुछ होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो तुमने बोला भी ठीक है, तो तुम अगले दिन किस ट्रेन से जाओगे, बाई वाली, सॉरी एक्स वाली ट्रेन से, ठीक है। तो मैंने माना कि जो एवरेज स्पीड है जो पैसेंजर ट्रेन की वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो ट्रेन की एवरेज मतलब औसत चाल ट्रेन की कितनी है, मान लो एक्स, ठीक है, एक्स। अब मैंने फिर तुमने बोला कि मैम अब तुम ट्रेन में बैठ गए, अब क्या होगा। मैंने बोला कि अब जब तुम ट्रेन में बैठ गए तो 11 किलोमीटर घंटा के हिसाब से ये औसत चाल लेगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बोले तो, औसत चाल बोले तो किसके अनुसार होगी, तो 11 किलोमीटर घंटा के अनुसार, ठीक है। तो एक्स प्लस 11 कर दोगे कि नहीं, मैम कर देंगे। क्या है ये, एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल, ठीक है, क्योंकि 11 घंटा उसमें लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद फिर तुमने बोला कि मैम जो पैसेंजर ट्रेन थी वो अब टाइम कितना लेगी, टाइम, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ऊपर क्या था, औसत स्पीड ऑफ, ऐसे लिखो, रुको ऐसे नहीं समझ में आया, औसत चाल है ये कौन सी, पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। ये औसत चाल है एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस की, ठीक है। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने तुम्हारी कितनी दी गई है, 132, और स्पीड अपने तुम किसके हिसाब से चल रहे हैं, जो अपनी इसकी है पैसेंजर ट्रेन की, ये स्पीड कितनी है, ये स्पीड हो जाएगी अपनी पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। हम अभी समझाएंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। ये हो जाएगा टाइम, टाइम को बोलते समय, किसका, पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। तो 132 है और एक्स हो जाएगा, अभी बता रहे, और समय ये हो जाएगा किसका, ये समय हो जाएगा एक्सप्रेस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर डी अपॉन एस बराबर 132 बटे में एक्स प्लस 1। अब देखो हम समझाएं, एक सेकेंड की बात है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हुआ, हम तुमने बोला कि मैम इस यहाँ पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे जाना है, ये सामो है, ये आगरा है, ठीक है। वो मैंने बोला मुझे भी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट ही पे जाना है, सामो टू आगरा, ठीक है। ताजमहल देखने चल रहे दोनों लोग, चलोगे। तुमने बोला मैम चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सामो से आगरा तक की मैंने बोला कि मुझे लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। तुमने बोला मैम मुझे लगते हैं 4 घंटे। मैंने बोला तुम्हारी ट्रेन का पूरी दूरी कितनी है, तो तुमने कहा मैम 132 किलोमीटर। पूरी दूरी की बात कर रहे, सामू से ले आके आगरा तक की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। मैंने कहा मेरी भी 132 किलोमीटर है, ठीक है। फिर तुमने क्या बोला कि मैम ऐसा है, मैंने बोला कैसा है, कि मैम मेरी जो ट्रेन चलती है, ठीक है, मेरी जो ट्रेन चलती है उसकी जो औसत चाल है
ठीक है, औसत चाल है तो हमारी ट्रेन की कितनी है, एक्स है। मैंने बोला तुम्हारी ट्रेन की एक्स है, तो मैंने बोला मेरी एक्स प्लस 11 है। ठीक है, औसत चाल मेरी कितनी है, एक्स प्लस 11 है। तो तुमने बोला तभी मैम आप जल्दी पहुंच जाती है। मैंने कहा हाँ तभी पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखो मेरी गाड़ी 2 घंटे में 132 किलोमीटर तय करती है, और कितनी उसकी औसत चाल है, एक्स प्लस 11। ठीक है, तुमने बोला मैम मेरी 4 घंटे में गाड़ी 132 किलोमीटर चलती है, लेकिन मेरी की औसत चाल कितनी है, एक्स है। बात आई समझ में, ठीक है। अब नॉर्मल अपने तुम ऐसे शायद समझ जाए, लेकिन ऐसे समझो तो थोड़ा सही रहेगा। अब तुम लोग भाग रहे हो एक उसमें, किसमें भाग रहे हो, एक मैराथन में, मैराथन बोले तो एक उसमें दौड़ में भाग रहे हो, ठीक है। तो मैं इस जगह से उठ के और इस जगह घूम के नहीं, ऐसा ग्राउंड बना होता है, ठीक है। तो मान लो तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहीं पे दोबारा वापस लेके तुम्हें आना है, ठीक है। तो ग्राउंड से तुमने स्टार्ट किया और तुम आ रहे हो वापस इसी पे, ठीक है। तुम्हारा एक वो भी एक और लड़का है, ठीक है, वो भी इसी चाल से भाग रहा है। मान लो यहाँ पे दोनों लोग भाग रहे हो, ठीक है, दोनों लोग भाग रहे हो। तो एक जो है ये वाला और ये तुम हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी वापस लौट के आना, उसे भी वापस लौट के आना उसी जगह। लेकिन भाई साहब उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, अब तुमने तो प्रैक्टिस की नहीं। तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, एक्स प्लस 11। मान लो कि तुम भाग रहे हो, ठीक है। तुम अगर भाग रहे हो किसी भी स्पीड से, जिसकी स्पीड है एक्स, हमें नहीं पता कौन सी स्पीड है, बस एक्स स्पीड मान लो। तुम एक्स स्पीड से मान रहे हो भाग रहे हो, लेकिन वो एक्स प्लस 11 स्पीड से भाग रहा है। कॉन्सेप्ट यही है बस। औसत चाल पैसेंजर की कितनी है, एक्स है, ठीक है। औसत चाल एक्सप्रेस की कितनी है, एक्स प्लस 11 है, ठीक है। अब टोटल जो टोटल दूरी है वो 132 है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी 112। अब ये समय पूछा गया पैसेंजर का, तो समय पैसेंजर का कितना, एक्स है, एक्स आ गया, ठीक है। समय एक्सप्रेस का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इतना स्पीड इतनी। कॉन्सेप्ट आप थोड़ा थोड़ा समझोगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, अपने तुम दोनों इक्वेशन को रख दो एक दूसरे के बराबर, ठीक है। कैसे, ऐसे। हाँ ये एक चीज और, इसमें एक चीज और लिखी है, देखा नहीं। 1 घंटा कम लेती है, कैसा, 1 घंटा कम लेती है, ठीक है। तो 132 बटे में एक्स माइनस 132 एक्स प्लस 11, और 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। 1 घंटा कम, इधर साइड एक हो जाए माइनस का हो जाएगा, उधर साइड मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 1 घंटा कितना कम ले रही है, ठीक है। अब कुछ नहीं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स का गुणा 132 में, एक्स प्लस 11 का गुणा किसमें, 132 में, और 132 एक्स ये डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स का गुणा 132 में, तो 132 एक्स, 132 एक्स बराबर 1। अब इस पूरे का गुणा करके इधर साइड भेज दो। तो एक्स का गुणा एक्स में होगा, यहीं पे भेज दे रहे, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो कितना, एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 11 में होगा तो कितना, प्लस का 11 एक्स, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने के बाद ये नीचे भाग में है, और इधर साइड जाके किस में हो जाएगी, गुणा। तो एक का गुणा किसी में भी करो रहता वही है, ठीक है। अब 132 का गुणा कर लो, तो 132 एक्स प्लस 11, 11 का गुणा 132 में करो, तो 11 का गुणा जब 132 में करेंगे तो कितना आएगा, एक, यहाँ पे कर लो, 11 दूनी 22 की 2, यहाँ से लगी 2, 11 का गुणा 3 करेंगे और ये 4 हो जाएगा 14, और ये 52, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1452 माइनस, थोड़ा बड़ा लिख ले, 132 एक्स प्लस 1452 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, ये बचा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लो, अभी तुम 1 लिख लो। अब ये बचा अपना, ठीक है। इसके बाद अब अपने तुम्हें जो जो करना ही होगा वो काट दो, जो जो निपटाने होंगे। अब ये 132 प्लस का है, ये बस 132 माइनस का है, तो इन दोनों को हटाया, ठीक है, ये निपट गए, ठीक है। अब इसको लेके आओ इधर साइड, ये पूरा एक्स स्क्वायर या 152 को उधर साइड तुम डायरेक्ट भेज दो, 1452 को उधर साइड भेज दो, तो ये डायरेक्ट माइनस का हो जाएगा। इन सबको क्या इधर साइड लेके आओ, एक ही है, इसको उधर साइड भेज दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने पास क्या, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या, बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ोगे, गुणा करने पे 1452 आया, प्लस या माइनस करो तो कितना है, 11 है, ठीक है।
तो सोचो जरा, सोचो सोचो, बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो। तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 44x और प्लस का 33x माइनस का 1452 बराबर 44 में से 33 गई, बचे कितने 11, और 44 और 33 का गुणा करेंगे 1452 ही आएगा। बात आई समझ में, 44 और 33 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1452। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, और एक्स माइनस 44 अंदर बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो प्लस का अपने तुम कितना ले लेंगे 33, 33 जब ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, एक्स माइनस 44। ठीक है, अंदर भी x माइनस 44 बचेगा। तो एक में रख लो x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, एक का रख लो x माइनस 44 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 33 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 44। बस ये रहा अपना आंसर, कर लो नोट। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब देखो, अब एक सेकंड और। ठीक है, अब देखो पहले तो वैल्यू अपने तुम प्लस के लिए थे, हमेशा 33 वैल्यू लेंगे और एक्स प्रेस और इसकी औसत चाल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, प्लस की वैल्यू लेते हैं हमेशा, मैम लेते हैं। ठीक है, अब औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो पैसेंजर ट्रेन की, ऐसे लिखो, पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन रेलगाड़ी पैसेंजर की औसत चाल, औसत चाल कितनी थी, एक्स थी, एक्स ही तो थी, जो कि कितनी यहाँ पे निकल आई 33 निकल आए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, अब इसकी एक्सप्रेस की औसत चाल, तो एक्सप्रेस की औसत चाल, एक्सप्रेस की औसत चाल कितनी थी, एक्स प्लस 11 थी कि नहीं, एक्स प्लस 11, तो एक्स की वैल्यू अपने तुम 33 मान ले और प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, कर लो नोट, आप सही है। आगे का क्वेश्चन कम से कम करके तो लाया करो भाई साहब। ठीक है, तो 8 और 9 ट्राई करना, अगर हो जाता तो ठीक है, वरना तो कल हम बताएंगे। 8 और 9 ट्राई करके लेके आना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।